जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस सेशन की शुरुआत मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 वीडियो से कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको पूरे बेसिक से और पूरे अच्छी तरह से साथियों आज कंपाउंड इंटरेस्ट के इस क्लास को शानदार बनाऊंगा। ठीक है, मैंने 2 वीडियो को एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है साथियों, तो उसे आप जरूर देखिए। और पूरे 0 लेवल से मैं आपको पढ़ाया हूं। आज मैं नए टाइप के प्रश्न की ओर प्रवेश करने वाला हूं, जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही अद्भुत रहेगा साथियों। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए टाइप है। इसमें हमारा 2 टाइप आज कंप्लीट होगा। बस आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अंत तक रहिएगा साथियों। याद रखिएगा, शुरू से अंत तक जब आप रहिएगा तो आपके अंदर क्या प्रोग्रेस होता है ये पता चलता है। ठीक है, आप आधा अधूरा काम कभी मत कीजिएगा, क्योंकि सफलता को प्राप्त करना है, इसलिए पूरी तरह से साथियों शिद्दत के साथ मेहनत करना है। बस आपका प्यार बना रहे साथियों, याद रखिए। इससे पहले आप हमारे चैनल पर साथियों, अगर आप नए व्यूवर है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा साथियों, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए इसे दबाना अति आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं साथियों, बने रहिए। देखिएगा, ये क्लास आपके जीवन का बहुत ही यादगार क्लास होगा। पूरे ट्रिक के साथ आपको पढ़ाऊंगा, बस ध्यान दीजिएगा। देखिए साथियों, हमारा जो सवाल है साथियों, टाइप 2 और टाइप 3 का सवाल है। ठीक है, कैसे कैसे इसको बनाएंगे, बस इसकी भावनाओं को समझना है और रियल लाइफ से जोड़ते हुए इसे हल करना है। ध्यान दीजिएगा, योजना ए में 24,000 रुपए की धन राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की गई है। योजना बी में 24,000 रुपए की धन राशि, समझिएगा साथियों, 5% प्रति वर्ष वार्षिक, ये सीआई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई है। तो ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात क्या होगा, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कह क्या रहा है। ए योजना में, यानी कि योजना ए में साधारण ब्याज पर 24,000 रुपए को इन्वेस्ट किया जा रहा है, जबकि बी योजना में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उतना ही रुपया को 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, यानी एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों में ब्याज का रेशियो क्या होगा, यही तो पूछा है। ध्यान दीजिए, अब एक बात बताइए, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की चर्चा करें साथियों, ध्यान दीजिएगा, तो 24,000 रुपया जो है ना हमारा, 24,000 रुपये पर 2 वर्ष का 8% के हिसाब से, 2 वर्ष का 8% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, सो बताइए। 2 वर्ष का यदि हम साथियों बात करें तो 24,000 रुपये का 2 वर्ष का 8% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना होगा, इसका जो हल होगा वही तो होगा कि नहीं होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हमें बोला है अगले योजना बी की चर्चा किया है साथियों। क्या किसकी चर्चा किया है, योजना बी की चर्चा किया है कि 24,000 रुपए की धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर, यहाँ एसआई पर था तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर था। एक बात बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना % का ब्याज लग रहा है, 5% का ब्याज लग रहा है। तो 5% का मतलब कितना है, 5/100, ये कट जाएगा 20 बार में, ये 1 बार में, यानी प्रथम साल के लिए कितना है 20 है, तो अगले ये बढ़ेगा ना, 20 है 21 हो जाएगा। फिर अगले साल के लिए क्या हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 21। बात की गहराई समझ रहे साथियों, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% था। तो देखिए, तो ये बढ़ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर हम साथियों 2 वर्ष की चर्चा की तो ये 1 वर्ष का है और ये 2 वर्ष का है। ध्यान दीजिए, जब इसे हम गुना करेंगे 400 हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा। बात की गहराई समझ रहे साथियों। अब एक बात बताइए, ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, सॉरी हाँ, ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ये हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पर 41 का ब्याज हो जाएगा साथियों। बात की गहराई समझ रहे हैं, क्या होगा से ए माइनस बी, ब्याज ये होता है ना, होता ही है। अब एक बात बताइए, ये जो ब्याज हमें मिल रहा है कितना पर मिल रहा है, सो बताइए। 41 रुपया का ब्याज जो है साथियों हमें कितना पर हो रहा है, 400 रुपया पर, 400 रुपये प्रिंसिपल है, और गुना में ध्यान दीजिएगा टोटल राशि कितना था, 24,000 रुपया। ठीक है, अब बताइए हमें इसका ब्याज और इसका ब्याज, मैंने कहा इसका रेशियो निकालने के लिए, बताइए ये 24,000 रुपया से ये 24,000 रुपया कट जाएगा, जाहिर सी बात है। ये 400 है,
ये 100 है, तो इससे ये डबल जीरो हम इसको काट सकते हैं ना, काट दिया हमने। अब एक बात बताइए, ये क्या हो जाएगा, ये दू ये साथियों ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा साथियों, 8 दूना 16 रेशियो, ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे क्रॉस गुना, यहाँ पे 4 तो बच गया ना, क्रॉस गुना करेंगे, यानी 100 से अगर काटते तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर इसे 4 बार में काट सकते हैं, तो 16 चौका 64, कितना आ जाएगा 64 रेशियो, ये क्या बच गया इधर, ये 41 है, गुना करेंगे इधर तो 41, यानी कि ऐसे गुना कर दिए 64 रेशियो 41, यही हमारा ब्याज का रेशियो प्राप्त हुआ साथियों। बात की गहराई को समझे कि नहीं समझे, फिर से समझाऊं क्या, फिर से देखिएगा, हमें बोला था 8% के हिसाब से हमारा साधारण ब्याज, क्लियर है, जबकि 5% के हिसाब से 2 वर्ष का ही बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। 5% के हिसाब से साधारण ब्याज भी 2 ही वर्ष का बोला है और चक्रवृद्धि ब्याज भी 2 ही वर्ष का बोला है। हमने इसका जब हम इन्हें ये क्या किया, फ्रैक्शन में तोड़े इसे, तो 1/20 आया, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है साथियों, ये हमें जिस रेट से पैसा दिया जा रहा है वो क्या है, ब्याज तो बढ़ेगा ही ना सालाना के हिसाब से। अब मान लीजिए प्रिंसिपल अब इतना है तो ये बढ़ के इतना चला गया, अब ये 1 साल का फिर इतना है तो ये इतना हो गया, इसका मतलब क्या है, हम इसको गुना किए तो 400, ये हो गया 441 प्रिंसिपल, और ये हो गया क्या अमाउंट का केस, तो ये घटेगा तो ये ब्याज देता है। ब्याज ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना पर है, 400 रुपया पर है ना, ध्यान दीजिएगा 400 पे, जबकि साथियों पूरा पैसा कितना है, 24,000 पर हमें कर रहा है। ध्यान दीजिएगा ये 24,000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये हो गया कितना, 2 वर्ष का क्या हो गया साथियों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और इन दोनों के बीच रेशियो क्या हो जाएगा ब्याज का, तो 64:41 हो जाएगा। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा। बात की गहराई समझिए, आपको जाहिर सी बात है साथियों, ये चीज आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा साथियों पूरे बेसिक के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, और इसी तरह के सवाल आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी तरह संभावनाएं रहती है, ठीक है। इसीलिए हमें इसे पूरे बेसिक से, और जितने भी टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट का साथियों, सब कोई टाइप को आपको पढ़ाऊंगा, कहीं से कोई प्रश्न छूटे नहीं जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है साथियों, अगर इसके हम उत्तर की बात करें तो ये ऑप्शन ए हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कहता है यदि दूसरे वर्ष से में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपया है, यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, यानी ब्याज दिया हुआ दूसरे वर्ष का तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बात की गया है, समझे कि नहीं समझे। ये सेकेंड ईयर का यानी दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 250, तो हमें कह रहा है कि थर्ड ईयर का ब्याज कितना होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% के हिसाब से इसका ब्याज कितना होगा। यही तो बोला है साथियों, क्या होगा यही तो पूछ रहा है, तो समझिएगा। यहाँ पर एक बात बताइए, यदि मैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा होती है साथियों, तो ब्याज पर ब्याज लग जाता है कि नहीं। दूसरे वर्ष का ब्याज हमें है कितना, ध्यान से देखिएगा, ये तो आप जानते हैं कि ब्याज पर ब्याज लग जाता है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 250, इस पर हमें कहता है कि 12% के हिसाब से क्या होगा ब्याज। ध्यान से देखिएगा, 12% का मतलब कितना होगा 12/100, ठीक है साथियों, देखिएगा ध्यान से। जब 12/100 हो जाएगा साथियों, जब हम इसे काटना चाहेंगे तो कैसे काटेंगे, देखिएगा। ये हम इसे काटेंगे, यदि ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कटेगा 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 50 25, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, यानी हो जाएगा 5 6 का 30। एक बात बताइए, ब्याज कितना आएगा 12% के हिसाब से 30 रुपया, जबकि दिया कितना जा रहा है दूसरे वर्ष में 250, तो तीसरे वर्ष में अब कितना होगा 280 रुपया का ब्याज लग जाएगा साथियों। कितना का हो जाएगा 280 रुपया का ब्याज लग जाएगा। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत, चलिए ऑप्शन सी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है। और साथियों आज के क्लास को बस यहीं पे विराम देता हूँ, छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। आपको अच्छी तरह से इसे देखना है, याद रखिएगा, छोटा वीडियो इसे पूरा देखिए साथियों, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में आपको फिर 2-3 टाइप के सवाल को फिर कराऊंगा साथियों। बस आप
पूरे शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी साथियों। ठीक है, बस आपका प्रयास सही दिशा में होना चाहिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।